काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें कॉइन डीसीएक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, बट कैसे स्टार्ट करें। हमें ये समझ में नहीं आता है कॉइन डीसीएक्स के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस कैसे खरीदे बेचें, किस प्रकार से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे प्रॉपर तरीके से टारगेट स्टॉप लॉस बाई करना है, सेल करना है, एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम A to Z जानकारी समझने वाले हैं कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। और मात्र मैंने तो 5,000 रुपए ऐड किए, उस 5,000 से हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लीवरेज मिलता है। तो लीवरेज का कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताने, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना है। पिछले वीडियो भी जरूर जाके देख लो क्रिप्टो करेंसी के, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो राम राम भाई सारा ने, मैं आपका भाई सुमास जाट, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और उसके बाद कॉइन डीसीएक्स में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है दोस्तों मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे कॉइन डीसीएक्स का इन्वाइट लिंक है, आपको क्लिक करना है और मात्र 5 मिनट में अपना जो अकाउंट है कॉइन डीसीएक्स का ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट ओपन करने से आपको जो फायदा होगा वो यह है कि आपको यहाँ पे कम ब्रोकरेज देखने को मिलेगा, उसी के साथ आप हमारे फ्री में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कॉइन डीसीएक्स के अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको इस डैशबोर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसका कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, बट जो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखो हमें कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है ये थर्ड डॉट, जहाँ पे हमें मार्केट, कन्वर्ट, कम्युनिटी का ऑप्शन मिलता है। हम मार्केट की बात करें तो हमें जो मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसी सारी जानकारी मिल जाती है। और ये देखो ये जो क्रिप्टो करेंसी का पूरा डैशबोर्ड है ये ओपन हो चुका है। आज के दिन कॉस्ट में गिरावट, तेजी, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। बट इसी के पास में देखो हमें ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे जब हम ट्रेड पे क्लिक करते हैं ना, इसमें 2 और ऑप्शन निकल के आते हैं। भाई मतलब क्या है, मतलब ये है कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन क्या क्या है। पहला कि आप यहाँ पे क्रिप्टो के कॉइन्स या बेचना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर आप फ्यूचर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि गोल्ड है दोस्तों, गोल्ड को आपके पास ऑप्शन होता है कि एक डायरेक्ट आप एसेट जो फिजिकल फॉर्म में उसमें ले सकते हो, चेन बनवा सकते हो। दूसरा होता है जैसे कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सिर्फ वही खरीद बेच। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कॉइन है वो तो डिजिटल फॉर्म में, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको कहीं पे भी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं मिलेगी। ये तो एक तरीके से है, आपको दिखाई देगी हाँ भाई मेरे पास क्रिप्टो पड़े हैं। तो डायरेक्ट अगर कॉइन खरीदते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम है, 30% आपसे टैक्स लिया जाता है वीडियो के नाम पे, और 1% आपको टीडीएस भी देना, लगभग 31% है, और 4% टैक्स भी लगा लेगी गवर्नमेंट। तो आपको 35% टैक्स देना है जो भी प्रॉफिट होता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए कॉइन में लगा और उस पर 1,000 रुपए कमा लिए है ना, या फिर 10,000 रुपए कमा लिए, 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है तो 3500 रुपए आपसे ले लेगी। लेकिन यही अगर हम देखते हैं इस ट्रेड वाले ऑप्शन में जो फ्यूचर्स, अगर इसमें हम ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो हमारा यहाँ पे वीडियो टैक्स नहीं लगता है, हमें ना तो 1% टीडीएस देना पड़ता है, ठीक है, हमें किसी भी तरह का यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत। और आपने जो भी प्रॉफिट किया है ना, आप कहाँ पे, जैसे कि आपकी टैक्सेबल इनकम ना, आप 10 लाख रुपए 8-10 लाख रुपए कमा रहे हो, टैक्सेबल इनकम है, तो आप इसे बता सकते हो कि भाई मैंने ये बिजनेस इनकम है। आईटीआर फॉर्म कैसे भरना है वो देखो, ये इंफॉर्मेशन में स्किप कर सकता। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है यार, आपका पैसा बचना चाहिए, आप जो भी करो तो फायदा होना चाहिए। तो देखो अब आप ये समझ चुके हो कि हमें कॉइन्स के अंदर नहीं, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड, हमें अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी करना है, फ्यूचर खरीद सकते हैं। भाई सेम बात है, कॉइन खरीदने से ज्यादा अच्छा आपके लिए फ्यूचर है, क्योंकि हमें यहाँ पे लीवरेज भी मिलता है। भाई आपके पास 1,000 रुपए है, आप 1 लाख रुपए तक यानी 100 गुना आपको लीवरेज मिले। तो अगर आप कॉइन खरीदने जाओगे तो आपको 1,000 रुपए का ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक 1,000 रुपए से मिल जाए। आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए है, तो जो 100x लीवरेज है ये आपको ब्रोकर देता है, जिस आप क्या कर सकते हो 1 लाख रुपए तक के क्रिप्टोज खरीद सकते। आई होप अब क्लियर होगी, मैं और क्लियर करूंगा, मैं फ्यूचर पे क्लियर। अब मेरे को करनी है देखो भाई ट्रेड करनी है जी। ट्रेड करने के लिए अपन आएंगे फ्यूचर के चार्ट पे ऊपर, यहाँ पे आने के बाद अपने सामने ऑप्शन है भाई डैशबोर्ड ओपन हुआ। ये क्या बता, ये है देखो जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर हम यूज, ट्रेडिंग चार्ट बाय ट्रेडिंग। वाह भाई काफी बढ़िया चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। उस एनालिसिस के बेस पे हम ये देखते हैं कि भाई हमें यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है। अगर बाय और सेल करना है तो कितना करना है और कितना हमें यहाँ पे फायदा हो सकता है, हमारी रिस्क नहीं रहेगी। क्या लगता है, ट्रेडिंग इजी है, बहुत इजी है, बट ये चीजें
तो कंप्लीट होनी चाहिए भाई। मैं जो भी करता हूँ वो आपको बताता हूँ, बात खत्म। ठीक है, अभी मैंने जो अपने अकाउंट में पैसे ऐड किए हैं उसका भी वीडियो है, वो भी देख, बना के डाल रखा है चैनल पे, देख 5,000 रुपए अपने पास है। हमें मार्जिन कितना मिलेगा 50x और 100x। मार्जिन का बहुत ज्यादा या लीवरेज का यूज कर सकते हैं, बट भाई यहाँ पे 20x। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मैंने जो बताया आइसोलेटेड मार्जिन, आइसोलेटेड, और यहाँ पे क्रॉस मार्जिन आती है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो कम रहे। यूज फिक्स अमाउंट एज ए मार्जिन, मतलब आप जितना रुपीज से ट्रेड कर रहे हो, आपने मान लो 5,000 की जगह 2,000 रुपए से ट्रेड डाली, जो 2,000 रुपए ना उसी का नुकसान होगा, मेन कैपिटल है ना ये नहीं उड़ेगी। बट अगर क्रॉस मार्जिन यूज करते तो अपनी मेन कैपिटल उड़ जाती है। तो ये आपका आइसोलेटेड है। प्रॉफिट लॉस वन पोजीशन डज नॉट अफेक्ट ऑफ रिस्क अदर्स। अगर आपके और भी इन्वेस्टमेंट है वहां पे कोई भी रिस्क नहीं होगी। ठीक है, अभी हम लीवरेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें लीवरेज कितना मिल रखा है। अभी देखो जब नए अकाउंट ओपन करोगे ना तो कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पे जब 5-10 दिन 20 दिन तक आप ट्रेड करोगे तो आपको कम लीवरेज, कम क्यों मिलेगा, क्योंकि नए लोग आते हैं ना, वो 1,000 रुपए लेके आए, मान लो वो 1,000 रुपए से 1 लाख की ट्रेड ले लेंगे। अब भाई 1 लाख की ट्रेड से 1% भी ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा 1,000 रुपए का, यानी पैसा डबल। 1% नीचे अगर आ गया ना कैपिटल उड़ जाएगा। इसीलिए क्या है कि शुरुआत में ये आपको कम देते हैं लीवरेज, लेकिन हमें कितना लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 10x ले लो लीवरेज, 5x ले लो, कोई भी एडवाइस नहीं है, बहुत समझ कर लो। ट्रेडिंग कर रहे हो 20 से कम रखो, 10-20 से कम रखो। ठीक है, और 50x बहुत ज्यादा होता है। जब प्रो लेवल पे आ जाओ आप लीजिए 100 लीजिए। ठीक है, और बस आपको एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आना है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं अच्छा आप कम लीवरेज लो ना दोस्त। सबसे बढ़िया चीज है इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन में, यानी आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते। इससे क्या है कि आप जितना भी लीवरेज ले रहे हो उसे मैनेज कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लीवरेज है वो 50x कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस से मेरी जो पोजीशन है उसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो, अगर हमें ट्रेड करनी है, ये बिटकॉइन है, यहाँ पे मैं मार्केट की जो वॉच लिस्ट है इस पे क्लिक करता हूँ और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या देखने को। BNB है, इथेरियम है, अलग अलग सारी कंपनीज के चार्ट देखने को मिल रहे हैं भाई। वर्चुअल USDT 30% पर है, तो अलग अलग तरह के हम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो मौका मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खासी तेजी या गिरावट हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी देखो मैंने XRP देखा है, XRP के अंदर 3-3.5-4% के आसपास मूवमेंट है, जबकि बिटकॉइन इथेरियम में कुछ है नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और हम जो एनालिसिस करेंगे अभी XRP के चार्ट की एनालिसिस करने वाले। दोस्तों यहाँ पे देखो मैं जो स्विच टू फुल स्क्रीन है इस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हम और अच्छे से देख ओपन हो जाएगा। ये लो चार्ट के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं मैं इस वाले चार्ट को थोड़ा व्हाइट वाले में करना, सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का कलर है ये जो हमारे अभी जो अलग अलग टाइम फ्रेम होती है के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि ये जो मूवमेंट कैसा करके। के लिए मैं टाइम फ्रेम है यहाँ पे 4 आवर की लेके देख 4 आवर में इसके अंदर जो दिख रहा है दोस्तों हमें चार्ट के लेवल्स ड्रॉ करने होंगे। तो भाई ये जो लेवल्स है ना, ये टूल्स हमें टूल्स के अंदर ट्रेंड लाइन का टूल मैं यूज करूंगा और रिस्क मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का टूल मैं यूज करूंगा। इसके अलावा रेक्टेंगल जो कि शॉर्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पे पैरेलल चैनल का भी ऑप्शन में यूज है। ये कुछ टूल्स है जिनको की मैंने स्टार कर दिया है जो कि मेरे शॉर्टकट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये जो मेरे पास ये पैरेलल चैनल है 4 घंटे के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ से ले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो हमारे 2-3 लेवल अपने को अच्छे से हैं। आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो 2 बार टेस्ट किया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहीं से गिर गया, अभी भी ये इस जगह से गिरा। ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है एक पर बुलिश मोड में है ना। हमें यहाँ पे जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए वो होती है बुलिश मोड। ठीक है, यानी तेजी की। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके टारगेट या फिर ये यहाँ से गिर जाए हमें मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि भाई ये जो एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट भी दिया है, बट एंट्री कहाँ पे मिलेगी। ट्रेड करनी है ना, ट्रेड करने के लिए मैं आपको चार्ट एनालिसिस करना भी सिखा रहा हूँ। फिर आता है 15 मिनट या 15 मिनट में हमारे पास कोई मौका दिख रहा है क्या, कोई अपॉर्चुनिटी एंट्री, तो फिलहाल आई थिंक नहीं मिलेगी। शायद ही हमें अभी इसने जो पेमेंट है वो तो कर दिया। अब देखो हमें यहाँ पे इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल कैसे हमारे को ट्रेड करने के लिए क्या चीज में हमारा टारगेट स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट का टूल है ये मैं आप देखो इस वीडियो को एंड तक देखिए कि आपको सीखने को तो मिलेगा। तो हम अगर इस जगह एंट्री अगर मान लो मेरे को ट्रेड लेने तो मैं कहाँ पे अपना एंट्री या एग्जिट का प्लान करूँ, कहाँ पे मैं टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, कोई है नहीं आसपास।
लेवल ही नहीं है। बट यही चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होता, एक टारगेट हमारा ये बनता, तो ये जो रेड जोन है ये आपकी रिस्क बताता है कि आप कितनी रिस्क लेंगे, और जो ग्रीन जोन होता है ये आपका टारगेट बताता है। ट्रेडिंग में टारगेट और स्टॉप लॉस के बिना या रिस्क रिवार्ड के बिना कुछ भी नहीं है। रिवार्ड ही सब कुछ। क्यों है सब कुछ वो बता। मान लो हमने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस के बदले में हमने जो रिवार्ड रखा है वो 2000 रुपए 3000 रुपए रखा है, तो हमारे को इन तीनों चीजों के बारे में पता रहेगा कि भाई मेरा लॉस कितना हो, मेरे को प्रॉफिट कितना हो। अगर हमें ये दोनों चीजें नहीं पता है ना, भाई ट्रेडर है और ना हम ट्रेडिंग कर, हम सिर्फ जुआ कर। ये चीज ध्यान में रख। ओके, तो ये चीज मैंने हम समझा दिया आपको चार्ट एनालिसिस करना कैसे है। अभी मान लो हमें ट्रेड का प्लान करना है, तो ऑर्डर बुक है, मार्केट ट्रेड है, तो आप समझिएगा मैं भी इसके बारे में पूछूंगा। ये जो पोजीशन है वो आप कम ज्यादा कर, मैं इस 5000 से कितना परसेंटेज यूज करना, यानी मेरी जो कैपिटल है उस परसेंटेज वाइज ये बताइए। मैं अगर अपनी जो कैपिटल है उसका 25% यूज करूँ, ना फंड मेरा यूज, अगर मैं 50% यूज करूँ भाई मान लो 25, और अगर मैं पूरा पूरा यूज कर लूँ 5000 रुपए का, मैं 50 गुना लीवरेज ले 2,40,000 रुपए की मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी। भाई मैं इतनी पोजीशन लेनी है जितना कि आप 2 बार 3 बार ट्रेड का पैसा एक बार में नहीं लुटाना। लॉन्ग करने के लिए आपको बाय लॉन्ग पे क्लिक करना, शॉर्ट करने के लिए हमें शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक। ऐसे ही मैं तो चार्ट और देख लेता हूँ, फिर आपको ट्रेड करके बताता हूँ। वीडियो बड़ा हो जाएगा बट प्लीज देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे हमें जो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है वो है इथेरियम के अंदर। इथेरियम मेरे को यहाँ पे बुलिश लग रहा है, ब्रेकआउट देके 2 बार बहुत ज्यादा लोगों को फंसाया भी है, फाइनली एक बार और ब्रेकआउट देके ये इस जगह पे है। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये यहाँ से बुलिश हो सकते, और जो अपॉर्चुनिटी है वो बुलिश की तरफ है। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है। मेरे को किस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, सबसे पहले मेरी जो कैपिटल है उसका मेरे को 50% ही यूज करना है, क्योंकि मैं अगर गलत निकला तो अपना मेरे पास बचेगा जिससे मैं अपनी कैपिटल को रिकवर कर। दूसरी चीज है हमें यहाँ पे चाहिए एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टॉप लॉस, हमें मिल जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और जो टारगेट है उसे हम 1:2 यानी 4000 के आसपास भी ले जा सकते। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो छोटे स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पे देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो में लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करूंगा, इस जगह अभी ये चल रहा है, तो मैं अपना पहले डिसाइड कर लेता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे। तो ये 6 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, और ये जो भी प्राइस चल रही है लगभग 9 रुपए हो गया है। जो टारगेट है दोस्तों वो लगभग है अपना 70-80 रुपए 83 रुपए के आस, बहुत बड़ा टारगेट है, 1:9 का है, ठीक है, और काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी लगती है। तो ये ट्रेड में ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को छोटा सा स्टॉप, टारगेट काफी बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक करूंगा, लॉन्ग पोजीशन में यूज करके मैं यहाँ पे जो अपना पैसा है वो 50% यूज कर लूंगा बाय लॉन्ग। और इसी के जगह देखो मेरे को एड टारगेट और स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, एड टारगेट स्टॉप, ये कैसे मैं ऐड, मैं यहाँ पे देखो देख लेता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, 3932 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 92, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करके मेरा ऐड हो जाए। तो मैंने ट्रेड लेते वक्त ही मैं अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऐड कर सकता। फिर देखो मेरा टारगेट कहाँ है, तो 4026 मेरा टारगेट है। मैं ज्यादा भी अगर नहीं रुकूं और 4000 के आसपास भी अगर मेरा टारगेट है, यहाँ तक मेरे को कितना मिलेगा ये एनालिसिस कर लेते। 1:6 है ना, 1:6 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 4000 का मैं यहाँ पे टारगेट रखता हूँ, ये थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि ये राउंड नंबर पे बहुत ज्यादा काम करता है। तो ठीक है, मतलब मेरी जो रिस्क है वो 300 रुपए की है, और जो प्रॉफिट होने की संभावना है वो 1700 रुपए की है। अब आप सोचिए खुद कि भाई इतना कम रिस्क है, 300-400 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, क्या ही जाएगा, रिवार्ड कितना है 1700-1800 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेड है ट्रेड का प्लान कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और अभी मैं जो अपनी ट्रेड है इसे बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दूं, ठीक है। तो मैंने ये जैसे ही बाय लॉन्ग पे क्लिक किया, और भाई ये मेरी ट्रेड आपको मिल जाएगी। ये एक्टिव पोजीशन आ चुकी है, 6 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट चल रहा है अपना। और ओपन ऑर्डर्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरा जो टारगेट है, स्टॉप लॉस है, सारी चीजें यहीं लगी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने लीवरेज का यूज किया है, अपनी कैपिटल का 50% फंड यूज किया है। टोटल मैं लीवरेज की यूज करूँ तो मैंने मेरा खुद का जो पैसा लगा है वो 25,000 रुपए है, और इस 2500 रुपए की मदद से मैंने जो लीवरेज लिया है उसकी मदद से मेरा टोटल जो अमाउंट बनता है 1,23,000, यानी जो ट्रेड की साइज बताऊं तो 1,23,000 रुपए है। और इस 1,23,000 रुपए के ऊपर 300-400 रुपए की रिस्क है, और 1800 रुपए का हमें फायदा हो सकती है। ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अभी देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, मैं बिल्कुल रिस्क फ्री हूँ आज। भाई क्रिप्टो में बिना स्टॉप लॉस नहीं टिक पाओगे, लिखता है कैपिटल जाती कुछ जाती है, छोटी छोटी रिस्क में बड़ा पैसा बन सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारी चीजें सोच समझ के काम करनी होती है। इसीलिए जब भी ट्रेड ले भाई ट्रेड लेते वक्त ही डिसाइड कर लो ना यार, कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो
तो फिर टेंशन ही नहीं है। आप बस वेट कीजिए अपने सेटअप का, प्रॉफिट होए ऑटोमेटिक बाहर निकल जाओगे। एक बार एनालिसिस करके ट्रेड ले लो, मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, फिर मजा करो। ठीक है, अब मैंने ये ट्रेड ले लिया, अपना वीडियो भी बन चुका है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिए, रिस्क रिवार्ड टारगेट स्टॉप लॉस निकाल दिया, मिला 1800 रुपए, गए तो 300-400 रुपए, और क्या ही चाहिए बताओ। तो टारगेट स्टॉप लॉस ये दोनों चीजें डिसाइड करना है और आपको अपनी ट्रेड में लगा देना है। CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाके क्या है आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर दीजिए, ट्रेडिंग अभी अपने हिसाब से। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम भाई